हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का जो हमारा एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी पे वो पसंद आया रहेगा। और मैंने अगर आप देखोगे तो बैनर इसीलिए कहा था कि मार्केट अभी भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि सीरियसली अगर आप देखोगे तो जो कल जैसे मार्केट मूव हुआ था वैसे ही आज देखोगे तो मार्केट उधर के उधर ही मोस्ट ऑफ द टाइम चल रहा था। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दो चीज़ कल के लिए, कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या कौन से लेवल्स पे हमें एंट्री करने हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और बैंक निफ्टी अगर आप दिन भर में देखोगे तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत बढ़िया चला, तो क्या वापस बैंक निफ्टी कुछ धमाका कर सकती है कल, ये भी हम देखेंगे। दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहले तो येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है या ट्रेड के लिए जो कैपिटल है बहुत सोच समझ के सीख के इस्तेमाल करना। एंड अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक कर कर हमारे कम्युनिटी के साथ ज्वाइंट होना। और कल का एनालिसिस कैसे लगा, क्या आपको समझ में आया कि कौन से पॉइंट पे मार्केट बुलिश हो गया है, मुझे ये कमेंट करना। डिड यू कम टू नो टुडे एट व्हाट पॉइंट मार्केट बिकेम बुलिश, ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली मुझे वो टाइम बताना जहाँ पे आपको समझ में आया कि मार्केट बुलिश होने वाला है। ओके, थैंक्स अ लॉट, और चालू करते हैं हमारे एनालिसिस के तरफ। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप देखोगे निफ्टी 50 का डेली चार्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, तो थोड़ा सा आप ये एक छोटा सा टूल मैं यूज़ करके आपको बताऊँगा। देयर इज़ नो डाउट कि निफ्टी जो है वो बुलिश है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ओके, अब फिर ऐसे है तो क्यों हमें बीच बीच में सेल ऑफ और इस सब की परेशानी होती है। बहुत सिंपल है, राइट। जब आप लेफ़्ट साइड पे आपके देखोगे, ओके, जब आपके लेफ़्ट साइड पे आप मार्केट को स्टडी करोगे, आपको दिखेगा कि मार्केट पूरी तरीके से सीधे के सीधे नीचे नहीं गया है। देर आर सम पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस, देर आर सम पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस, देर आर सम पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस। और पिछला हिस्ट्री क्या बता रहा है, तो आप देख लो मार्केट एग्जैक्टली यही जोन पे रिएक्ट कर रहा है। मार्केट एग्जैक्टली यही जोन पे देखो रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे किया क्या रिएक्ट, ये पूरे इसमें नहीं किया, राइट। रिएक्ट कहाँ पे किया, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे। अब वैसे ही आप देखोगे ये पॉइंट पे रिएक्ट किया मार्केट ने, ओके, वापस नीचे चला गया, वापस ऊपर आ गया। अब जो और एक पॉइंट है मार्केट के रिएक्शन का, वो कौन सा है, ये पॉइंट है, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे तो मार्केट में थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ रही है, और ये कमज़ोरी में ही कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे लेना है। तो ये पूरा जो हमारा एनालिसिस है वो एक सही एंट्री पॉइंट ढूंढने के पीछे है, ताकि हम ऐसे जगह पे एंट्री करें कि हमें लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि मार्केट का लॉजिक क्या है। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, आज अगर आप देखोगे, ये थोड़े समय के लिए मैं ये निकाल देता हूँ, क्योंकि आपको जो भी नए जॉइंट हुए हैं, आपको अगर ये कंसेप्ट अगर समझ गया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल बटन को हिट करना, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से मुझे नहीं लगता कि और कोई भी चैनल में मार्केट का मुंह कैसे आता है ये किसी ने एक्सप्लेन किया रहेगा, और किया रहेगा तो फंटास्टिक है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि कल हमारा एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ था, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, तो नॉर्मली मैंने ये केस दिखाया था, राइट। अगर आप देखोगे मार्केट में बेरिशनेस है तो इमीडिएटली एक बड़ी लाल कैंडल आती है, और मैंने कहा था कि पहले 1 घंटे में ही आपको इमीडिएटली पता चलेगा। तो आज के दिन में ऐसे कुछ हुआ क्या, तो ये देखो पहला 1 घंटा बिल्कुल
ये मंडे था राइट, ये देखो ये पहला 1 घंटा। इनफैक्ट मार्केट में इतना बुलिशनेस था कि आपको समझ जाना चाहिए था जब मार्केट गैप डाउन नहीं हुआ, क्योंकि अगर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है तो ये एक हो गया और यहाँ पे मार्केट गैप डाउन होके ऐसे जाता है। तो जिस हिसाब से मार्केट रेंज में ओपन हुआ, ओके, ये वाले रेंज में हमें समझ जाना है कि मार्केट में कुछ ना कुछ बुलिशनेस आज के दिन में है। अब इसका मतलब क्या है तो वापस थोड़ा सा देखेंगे। इसका मतलब यही है कि अभी तक बुल्स अपना जो स्ट्रेंथ है वो होल्ड कर रहे हैं, अभी भी बेरिशनेस नहीं आ रहा है। ओके, ये इतना ही आज के दिन में पता चला। अब कल कहाँ पे एंट्री लेंगे, कल क्या बुलिशनेस फंटास्टिक होगा नहीं होगा, अब इसका एनालिसिस मैं यहाँ से चालू करूँगा एंड मैं स्ट्रेट अवे 15 मिनट से करूँगा, क्योंकि आवरली में आपको मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे ना, पहला एक चीज़ आपको समझ जाना है कि ये जो जोन है ये कन्फ्यूजन का जोन है। दिस इज़ नथिंग बट एक बहुत बढ़िया कन्फ्यूजन का जोन है। जब तक यहाँ पे देखो, ऐसे मत समझना कि सब सही है, कल बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट यही रेंज में कल ओपन हुआ तो आप देखोगे ये जो कैंडल है ये मार्केट को सेल ऑफ करने को लगा सकती है। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट स्ट्रेट अवे 18663 पे ओपन हुआ, अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। ओके, और ये लेवल्स नोट कर लेना, क्योंकि यही लेवल्स तो मैं बाद में व्हाट्सअप कम्युनिटी में डालता हूँ कि मैंने ऐसा कहा था, मैंने वैसा कहा था, तो क्यों नहीं आप अभी ये लेवल को नोट कर लेते हो। ओके, यहाँ पे देख लो 18665 के ऊपर 18665 ग्रीन पिन बार और बुलिश कैंडल इन 15 minutes will show markets is bullish for the day। पूरा क्लियर हो रहा है? ओके, फंटास्टिक। ये मैं 20 कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ईच एंड एवरी चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ, तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 18665 पे आपको अगर कुछ इस तरीके से कैंडल दिखाई दे, कुछ इस तरीके से, तो समझ जाना कि मार्केट बुलिश है। और फिर हम ऊपर वाले लेवल्स देखेंगे। ओके, अब ऊपर वाले लेवल्स क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। 1 डे में मैं 1 आवर करता हूँ। चलो, ऊपर वाले लेवल्स हो सकते हैं 18709 या 18, एक्चुअली क्या ये पकड़ लेता हूँ मैं। ओके, तो ट्रेड थोड़ा सा छोटा बन रहा है, और अगर इसके बाद आप देखोगे तो ये भी एक ट्रेडिंग पॉइंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कब कहाँ तक जाएगा तो ये आप नोट कर लो। मैं दोनों टारगेट्स यहाँ पे ही लिखूँगा। अबाव 18665, ओके, फर्स्ट टारगेट 18695 एंड 695 एंड सेकेंड टारगेट 18730। बस ऊपर के लिए हमें इतना ही चाहिए और ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ऊपर के लिए यही है। आप देखोगे अबाव 18665 अगर ये पॉइंट के ऊपर चला गया तो फर्स्ट टारगेट 18695 और सेकेंड टारगेट 18730 का रहेगा। अब 15 मिनट्स में देखते हैं हम और क्या ढूंढ सकते हैं।
अब यहाँ पे देखोगे ना, ये एक्चुअली अगर देखोगे ये सेल ऑफ ही है। ओके, अब नीचे के बारे में आप कहाँ पे सोच सकते हो, तो इस बार अगर मार्केट 18613 के नीचे चला गया, या मैं एक बार फिब भी लगा देता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है। ओके, यस, फैंटास्टिक। इस बार अगर मार्केट 18606 के नीचे चला गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 18606 चला गया तो 18680 भी आएगा। ओके, बिलो 18606, फर्स्ट टारगेट 18575। ओके, 579 कर देता हूँ। एंड सेकेंड टारगेट रहेगा, आप हैरान हो जाओगे, बहुत बड़ा है, 18515 भी आ सकता है। सेकेंड टारगेट 18515। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल हमारा एनालिसिस है कि ये जस्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना है, इसको सस्टेन करके जब 18665 के ये लेवल के ऊपर प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, तभी ही हम ऊपर वाले दो लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे। ऊपर वाले दो लेवल्स कौन से हैं, तो जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे ही आप वापस देख लो, 18695 का टारगेट 1, 18733 का टारगेट 2, और तब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो 15 मिनट्स की कैंडल बनेगी ना, उसका जो लोअर पार्ट रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। अब नीचे कब लेना है, तो बिलो 18606 पहला टारगेट क्या रहेगा, 18579, और सेकंड टारगेट रहेगा 18515। अब यहाँ पे कल बुलिशनेस कैसे समझेगा, तो एक ध्यान देना, जैसे ही मार्केट 18650 के अगर ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर रहा है ना मॉर्निंग में ही, तो थोड़ा बहुत आपको बुलिशनेस समझ में आएगा। बट मैं बहुत फिर भी केयरफुल रहूँगा, क्योंकि आप ओवरऑल क्या है, तो मार्केट अभी भी साइड ट्रेंड में है, और साइड ट्रेंड में ट्रेड करना बहुत कंफ्यूजिंग है। तो जब तक आपको पहले दो चीज़ आप करोगे, एक तो जब तक इसके ऊपर नहीं आता है कम लॉट साइज, कितना भी मन ललचाए तो ज़्यादा लॉट साइज नहीं यूज़ करोगे, 2-3 लॉट साइज इस जोन में सही है। ओके, बाद में आप नेक्स्ट क्या करोगे, जब तक इसके नीचे नहीं आता है, 18606 के नीचे नहीं आता है, और अब के बार अगर चला गया ना 18606 के आसपास, तो मेरे हिसाब से आराम से ये तोड़ के अपना फर्स्ट और सेकंड टारगेट कंप्लीट करेगा। तो 18606 के नीचे ही आप पुट के बारे में अच्छा खासा सोचोगे। उसके पहले अगर आप सोचोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैंने ये अच्छी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 18600 तो सपोर्ट दिख रहा है, ओके, बट 18650 और 18700 आज दिन भर मार्केट गया था, राइट, उधर थोड़ा तो टच किया था, राइट। यहाँ पे आप देखोगे 18650 के आसपास गया था, बट ओपन इंटरेस्ट अभी भी इंटैक्ट है। इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग को एक बड़ी मूव आनी चाहिए, और ये ओपन इंटरेस्ट जब आपको दिखेगा कि यहाँ पे पुट बढ़ रहा है, ये जो ऑरेंज लाइन है बढ़ रही है, ब्लू लाइन कम हो रही है, तभी ही आप ऊपर का सोच सकते हो। बैंक निफ्टी का चलो देखते हैं, और एक बार FII DII डेटा भी देखेंगे। FII DII डेटा में आप देखोगे FIIs आर बाइंग फैंटास्टिकली, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ओके। पूरा अगर मई देखोगे तो सुपर फैंटास्टिक FIIs की बाइंग हुई है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बेरिश हो गया है, अब पुट खरीदना है, नहीं। एक टेम्पररी हम पुट किसके लिए खरीद रहे हैं ये भी देख लो, क्योंकि जब ये पॉइंट आ रहा है तो थोड़ा बहुत सेल आउट तो आने वाला है, राइट। तो वो सेल आउट इधर तक हो सकता है,
और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम ये पोजीशन को, ये पार्ट, ये जो सेकेंडरी वेव है उसको कैच करने के लिए पुट खरीद रहे हैं, ना ही कि वो हमारा ओपिनियन चेंज हो गया है कि अब मार्केट बेरिश हो गया। ओवरऑल लॉन्ग टर्म यानी कि डेली वीकली चार्ट में मार्केट बुलिश ही है, बट एज अ ट्रेडर हमको छोटे छोटे ट्रेंड्स भी इंट्राडे में कैच करने हैं, उसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ओके, अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाऊंगा। 44,500 इज़ अ ह्यूज ओपन इंटरेस्ट। ओके, आप देखोगे कॉल्स कितने ज़्यादा राइट हुए हैं। इसका मतलब क्या है, तो 44,500 को जैसे ही बैंक निफ्टी कल टच करेगा मॉर्निंग को, तो झटका मिलने के चांसेस है। और ये झटका कैसे हो सकता है, तो समझो यहाँ पे भी ओपन हुआ 44,500 के, बट नीचे आके दन 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 कहाँ तक जा सकता है, तो ये आप देखोगे ना, लगभग ये पॉइंट तक आपको मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी का दिख सकता है। 44,366 तक दिख सकता है। अब ये कब आपको लेना है, सबसे पहले क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूँ राइट, 15 मिनट्स में मुझे कुछ ना कुछ एक ऐसी कैंडल जब तक नहीं दिखेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब तक मुझे ऐसी कैंडल नहीं दिखेगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो इसका मतलब क्या है, तुम लेवल्स लिख लो, हमें कहाँ से शॉर्ट का ट्रेड लेना है। सबसे बढ़िया कौन सा लेवल होगा, 44,372, बट तब तक आपकी अच्छी खासी मूव चली गई रहेगी, तो मैं वो नहीं रेकमेंड करूँगा। मैं आपको कौन से लेवल रेकमेंड करूँगा, सेटिंग्स 44,000 435 below 15 minutes closing put। ओके, अब ये कहाँ तक आपको लेके जा सकता है ये भी देखेंगे। ये आपको लगभग 44,347 तक पहला टारगेट दे सकता है, और मैं यहाँ तक ही छोड़ूंगा, इसके ज़्यादा ये नहीं करूँगा। 44,347 फर्स्ट टारगेट। अब ऊपर के लेवल्स कैसे बन सकते हैं, तो ये भी देख लो। अगर बैंक निफ्टी कल प्रॉपरली यहाँ पे कुछ ऐसा बनाती है, तो ही बैंक निफ्टी के ऊपर के चांसेस है, बट बिलीव मी और नॉट, ये पहले अटेम्प्ट में ऐसा बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो। ये मेरे हिसाब से ये एक्सपायरी में कुछ हो सकता है, बट कल के दिन में बैंक निफ्टी यहाँ पे हिट करके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मॉर्निंग में एटलीस्ट हमको ऐसा कुछ दिखना चाहिए, और फिर हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अब ये कहाँ पे लेंगे, तो थोड़ा सा आप नोट कर लो, अबव 44,545, 44,545 ग्रीन पिन बार, गो लॉन्ग। ओके, और हम कहाँ तक जा सकते हैं लॉन्ग, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली आपको देखोगे ना, तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची और ये सब काम करेगा। नॉर्मली बाकी चीज़ आपको कुछ हेल्प नहीं करेगी। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो, जो सिंपल लॉजिक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो राइट, ये अब एटलीस्ट ये वेव तो होना चाहिए राइट। तो इसका मतलब क्या है, तो आप थोड़ा सा देख लो। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टिक यूज़ करेंगे या ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे, और एटलीस्ट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 44,830 तक जाना चाहिए। तो 45,4 यहाँ पे नोट करो, 45
545 के ऊपर अगर प्रॉपरली कैंडल क्लोज हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 44,800 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी मुश्किल है, बट ये एक्सपायरी तक मुझे लगता है हो सकता है। तो होप मैंने आपको सभी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की रहेगी और आपको पता चला रहेगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में 44,500 का ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है। निफ्टी में कौन सा रेजिस्टेंस है, तो निफ्टी में आप देखोगे तो अच्छा खासा एक कैंडल स्टिक भी दिख रहा है एंड ऑफ कोर्स 18,650 का रेजिस्टेंस है। तो बहुत संभल के कल ट्रेड करना है। अभी भी मार्केट ये वाले फेज में नहीं है, जो सिक्सर लगता है ना, ये वाले फेज में, ये फेज में नहीं है। मार्केट साइडवेज फेज में है और मार्केट को लगता है एक मोमेंटम, तो साइडवेज से कभी मोमेंटम नहीं मिलता है। मार्केट को नीचे आके जब ऊपर जाएगा तो ये मोमेंटम सबसे बेस्ट रहता है। तो इसके लिए बहुत संभल के रहना है। अभी भी ऐसे मत समझना कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। हमें पहले क्या करना है, हमें प्रूफ चाहिए, हमें कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन चाहिए कि यस मार्केट ऊपर जाएगा, तभी ही जाए हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो नॉर्मल मार्केट अपना नॉर्मल पैटर्न फॉलो करेगा कि यहाँ पे ऐसे जाके जब फास्ट जाएगा ना, आप हैरान हो जाओगे। और ऐसी वेव अभी तक नहीं बनी है। एक्चुअली अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होता था तो आज ही मार्केट ऐसा जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ है, राइट। अभी भी देखोगे एक मेजर रेजिस्टेंस मार्केट का बचा हुआ है। तो इसके लिए हमें बहुत संभल के रहना है। जब मार्केट ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा तब मैं कहूँगा कि वापस ऐसी रैली चालू हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट, होप आपको पसंद आया रहेगा। अब कल मिलते हैं मार्केट में अच्छे खासे ट्रेड के साथ।